धीमा सोंटा और समय का सिक्का। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त बिल्लो बनी। क्या आप तैयार हो एक मजेदार और जादुई सफर के लिए, जहाँ जानवरों की दुनिया है मस्ती से भरी और हर कोने में छुपा है एक कमाल का सबक। यहाँ दोस्ती है, मजा है और सीख है जो बनाए आपको और भी होशियार। तो जल्दी से अपनी कल्पना की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं कहानी की उस दुनिया में जहां हर पल है रोमांच से भरा और अंत में मिलेगी एक प्यारी सीख। तो आंखें खोलो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब शुरू होती है आज की जानवरों वाली कमाल की कहानी। बहुत दूर हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी थी घोंगाचल घाटी, जहां सब कुछ बहुत धीरे होता था। वहां रहता था एक प्यारा घोंघा, सोंटा, जिसे सब धीमा सोंटा कहते थे। सोंटा का एक ही सपना था, काश मैं भी बाकी जानवरों की तरह तेज चल सकता, उड़ सकता, कूद सकता। रोज सुबह स्कूल जाते समय उसकी दोस्त झिलमिल तितली हवा में झूलते हुए कहती, चलो सोंटा, आज फिर देर हो जाएगी। और सोंटा जवाब देता। मैं तो चला, धीरे धीरे लेकिन जरूर। एक दिन रास्ते में सोंटा को एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो धीरे धीरे लुढ़कता हुआ पास गया। देखा, एक चमचमाता सोने का सिक्का था। सिक्के पर जादुई अक्षरों में लिखा था, जो मुझे छुए उसका समय तेज हो जाए। सोंटा ने जैसे ही उसे छुआ, एक बिजली सी उसके खोल में दौड़ गई और अगली ही पल वो रॉकेट की तरह दौड़ने लगा। सोंटा उड़ता हुआ स्कूल पहुंचा, पहली बार समय पर। टीचर टप टप मेंढक आंखें फाड़ कर बोले, सोंटा, तुम समय पर और इतनी तेज। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। सोंटा खुश था, बहुत खुश। अब वह जंगल की रेस जीतता, फल झटपट तोड़ता, खेलों में नंबर 1 आता। हर कोई उसे कहने लगा, सुपर सोंटा। धीरे धीरे उसे सब कुछ धीमा और बोरिंग लगने लगा। झिलमिल तितली की बातें धीरे लगती, टप टप मेंढक की आवाज खींची सी सुनाई देती। पेड़ की पत्तियां बहुत धीरे हिलती, बादल धीरे तैरते, और सोंटा को अब किसी चीज में मजा नहीं आता। वो अकेला हो गया, न दोस्त, न हंसी, न खेल। एक शाम वो तालाब के पास उदास बैठा था। झिलमिल तितली धीरे से आई और बोली, सोंटा, तेज चलने में कुछ गलत नहीं, लेकिन जो पल तुम्हें हंसाते थे वो अब तुम्हारे पास रुकते ही नहीं। सोंटा ने गहरी सांस ली। वो उठा, सिक्का निकाला और उसे नदी में बहा दिया। पानी में गिरते ही सिक्का चमका और गायब हो गया। अब सोंटा फिर से पहले जैसा हो गया, धीमा लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने रास्ते में रुककर फूलों को देखा, झिलमिल की बातें सुनी और दोस्तों के साथ हंसा। अब सब कहते थे, धीमा सोंटा लेकिन सबसे समझदार। शिक्षा, तेज चलना अच्छा है, लेकिन जिंदगी का असली मजा हर पल को महसूस करने में है। कभी कभी धीरे चलने वाले ही सबसे आगे निकलते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है। क्या मस्ती भरा सफर था ना ड्रीमलैंड में। हमें तो बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आपको भी आई होगी मुस्कान। अब बताओ जरा सोच के, अगर तुम उस जानवर की जगह होते तो तुम क्या करते? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम पढ़ेंगे हर एक जवाब। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना मत भूलना, और ऐसे ही मजेदार कार्टून देखने के लिए ड्रीमलैंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ड्रीमलैंड की दुनिया में फिर मिलेंगे।